हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस का पार्ट 8। इसमें हम देखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट्स एंड प्रैक्टिस सेट 6। चलो तो देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट्स मतलब क्या। सेगमेंट्स मतलब क्या आपको तो पता ही होगा, आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा। सेगमेंट्स मतलब दोनों साइड को ऐसे डॉट्स होते हैं और ये दोनों डॉट्स को जॉइन कर दिया कि ये हो गए हमारी सेगमेंट। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू, ये एक सेगमेंट लाइन है, लाइन सेगमेंट है। अब हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या। कॉन्ग्रुएंस मतलब इक्वालिटी, मतलब ये अगर ए बी, ये अगर 3 सेंटीमीटर होगी और ये सेगमेंट पी क्यू ये भी अगर 3 सेंटीमीटर होगी, तो ये दोनों सेम लेंथ्स के हैं। लेकिन इनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ये जो सेगमेंट ए बी है ये सेगमेंट ऐसी है, सेगमेंट ए बी ऐसी है और सेगमेंट पी क्यू ये स्ट्रेट है। इनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। आपको पूछा है कि सेगमेंट ए बी और सेगमेंट पी क्यू इनकी लेंथ क्या है। मुझे से लग रहा है कि इनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू की लाइन सेगमेंट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो आप रूलर से मेजर कर सकते हैं। आपके पास अगर बुक होगी तो आप रूलर से मेजर कर सकते हैं, या आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें ऐसा डिवाइडर होता है, ये ऐसा होता है वो, तो आपके पास अगर होगा तो आप उससे भी मेजर कर सकते हैं। वो लेने का और ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर रखने का, और वो जो मेजरमेंट है वो स्केल पर लेने की और उनमें कितना लेंथ है वो देखने का। तो अब कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉन्करेंस, तो कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है और उसके नीचे ऐसे 2 इक्वल के लाइंस होते हैं। ठीक है, वो अब हम पढ़ने ही वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया ही है ये साइन, मतलब सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। हमने जो ऊपर लाइंस देखे थे ये दोनों इक्वल है, इसके लिए इन्हें कॉन्ग्रुएंट का साइन दिया है। आपको अगर ऐसा साइन दिया होगा तो आप वहाँ पे कॉन्ग्रुएंट पढ़िए। मतलब यहाँ पे हम रीड करते हैं सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट, इसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। चलो तो नाउ आई नो देखते हैं। इसमें हमें ब्लू लाइन दी है, ये वाली, यहाँ पे लिखा है इफ़ गिवन लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब लाइन सेगमेंट्स अगर ये लेंथ में सेम ही है, मतलब ये लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर के और ये भी लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर के, दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये कॉन्ग्रुएंस रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या। चलो तो आगे देखते हैं, आगे के पॉइंट्स देखते हैं हम। इफ़ सेगमेंट ए बी is congruent to segment PQ, it means that segment PQ is congruent to segment AB। मतलब AB अगर PQ को congruent होगी तो सेम वैसे ही PQ भी AB को congruent होगी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम। Note also that if segment AB is congruent to segment PQ and segment PQ is congruent to segment MN, then segment AB is congruent to segment MN। देखिए AB ये अगर PQ को congruent है, PQ ये अगर MN को congruent है, तो MN ये AB को congruent होगा। इजी है। चलो तो आगे देखते हैं। इन द अदर वर्ड्स, if one line segment is congruent to another and that segment is congruent to a third, then the first segment is also congruent to the third। मतलब यहाँ पे एग्जांपल लिया ही हमने, ए बी अगर पी क्यू को congruent है, पी क्यू अगर एम एन को congruent है, तो सेम वैसे ही
MNB AB को कॉन्ग्रुएंट होगी। पेज नंबर 17 पे आपको एक्टिविटी दी है। आप एक्टिविटी क्या है वो देखते हैं हम। एक्टिविटी फर्स्ट है, आपको कौन सा भी बॉक्स लेना है। मेजर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एजेस, मतलब आपको उनके एजेस की मेजर लेनी है, मतलब उनकी लेंथ लेनी है, लेंथ मेजर करनी है। विच ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट, उनमें की कौन से लाइन सेम है। यहाँ पे हमें एक नीचे एक बॉक्स दिया है, तो उससे हम देखते हैं कौन से लाइंस कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ये DC, ये जो DC लाइन है और ये AB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम है, मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ये CG, ये एक लाइन, और DF, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये BH एंड AE, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और AD और BC, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। HG एंड EF, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको यहाँ पे उनके पेयर्स लिखने हैं। एक्टिविटी 2 में आपको दिया है, फ्रॉम द शेप्स शोन बिलो राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स, मतलब यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखने हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से सेगमेंट्स है वो। देखिए EF ये एक लाइन है। EF आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे, मतलब ये एक। और कौन सी कॉन्ग्रुएंट है EF को कौन सी सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, HG, राइट, मतलब सेगमेंट HG ये कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, सेगमेंट DF इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट। DF आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, राइट। तो DF ये किसको कॉन्ग्रुएंट है, AE भी आ सकता है, BH भी आ सकता है, AB भी आ सकता है, DC भी आ सकता है, CG भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेगमेंट AE, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 6 में का पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स, यूज अ डिवाइडर टू फाइंड देम। तो देखिए आपको पेयर्स के नेम लिखने हैं, लाइन सेगमेंट के पेयर्स के नेम लिखने हैं जो कॉन्ग्रुएंट है। देखिए डिवाइडर से करना है आपको, ज्योमेट्री बॉक्स में जो डिवाइडर होता है उससे करना है, आपको यहाँ पे दिया है। तो देखिए ये जो GB ये जो सेगमेंट है ये मुझे NG की तरह दिख रही है, मतलब NG आप यहाँ पे लिख दीजिए आपके बुक में, NG एंड BG ये एक सेगमेंट, मतलब NG इज कॉन्ग्रुएंट टू BG। तो ये ऐसा भी आ सकता है, MG इज कॉन्ग्रुएंट टू EG, RG इज कॉन्ग्रुएंट टू GE, BG इज कॉन्ग्रुएंट टू GC एंड NG इज कॉन्ग्रुएंट टू। आपके बहुत सारे पेयर्स होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर्स आने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स के सेम होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के अलग हो सकते हैं। चलो तो प्रैक्टिस सेट 6 में का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन any two adjoining points shown on it is equal, hence fill in the blanks। मतलब आप देख सकते हैं QP ये इक्वल है, PZ ये इक्वल है, ZY ये इक्वल है, YZ, XW, WA, BC, AB ये सब सेम लेंथ के हैं। तो अब हमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं
वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए सेगमेंट ए बी मतलब ये वाली लाइन, सेगमेंट ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, देखिए ए बी ये किसको कॉन्ग्रुएंट है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्यू पी भी लिख सकते हैं, पी जेड भी लिख सकते हैं, जेड वाई भी लिख सकते हैं, वाई एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स डब्ल्यू ए और बी सी। आप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्यू पी। ठीक है, हमारा अभी सेकंड क्वेश्चन है, सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए पी मतलब ये इतनी लाइन, ए पी ये किसके बराबर है, ये बी जेड, सी वाई, डब्ल्यू क्यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वाई सी। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब ये इतना, ए पी हमारा हो गया, सॉरी। थर्ड है हमारा सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, मतलब ये इतना। तो आप क्यू जेड भी लिख सकते हो, पी एक्स भी लिख सकते हो, जेड डब्ल्यू भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सेगमेंट डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी वाई मतलब यहाँ तक, तो ये सी एक्स को कॉन्ग्रुएंट है, सी एक्स को, ए जेड को, डब्ल्यू पी को और एक्स क्यू को। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सेगमेंट डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई क्यू, मतलब ये इतना, इनमें 3 का डिफरेंस है, मतलब ये इतना भी आ सकता है, 1 2 3, ये इतना भी आ सकता है, वाई ए भी आ सकता है। तो ये एक एग्जांपल आप खुद सॉल्व कीजिए। चलो तो अब हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन एंगल्स एंड राइट द नेम्स ऑफ दोज हैविंग इक्वल मेजर्स, मतलब ये सेम वैसा ही है, हमने लाइन सेगमेंट का जैसे देखा था वैसे ही अब हमें एंगल्स का देखना है। तो ये 35 डिग्री का ये एंगल ऐसा है, ऐसा है एंगल, तो आपको ऐसा भी दिया होगा, मतलब उल्टा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, और हमें नीचे उल्टे करके दिए। तो देखिए ये 35 डिग्री का यहाँ पे एंगल है, वैसे ही हमें यहाँ पे उल्टा दिया है। ये राइट एंगल है, वैसे ही यहाँ पे उल्टा राइट एंगल दिया है। ये 100 डिग्री का एंगल था, वैसे ही यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल दिया है। देखिए यहाँ पे हमारे एक्टिविटी दी है हमें, ये 40 डिग्री का हमें ऐसा एंगल दिया है, इसका जो बेस दिया है ये छोटा दिया है, और वैसे ये एक्स वाई जेड, ये जो एंगल है एंगल एक्स वाई जेड, इसके ये जो बेस है ये बड़ा दिया है और ये छोटा दिया है। तो देखिए एंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। हमने जैसे लाइन सेगमेंट का देखा वैसे ही ये एंगल का भी है, एंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। देखिए हमें नाउ आई नो में बताया है, 2 एंगल्स विथ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब 2 एंगल्स की सेम मेजर, मतलब ये इतना 40 डिग्री का लिया और ये इतना 40 डिग्री का लिया, ये दोनों सेम ही हैं, आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, मतलब इन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो देखिए इफ एंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ, देन एंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LMN। देखिए हमने लाइन सेगमेंट में देखा था AB ये PQ को कॉन्ग्रुएंट है,
तो वैसे ही पी क्यू ये ए बी को कॉन्ग्रेंट है। वैसे ही सेम एंगल का है एल एम, ये एल एम एन ये एंगल एक्स वाई जेड को कॉन्ग्रेंट है। सेम वैसे ही एक्स वाई जेड ये एंगल एल एम एन को कॉन्ग्रेंट है। तो सेकंड दिया है हमें, इफ़ एंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए बी सी एंड angle ABC is congruent to XYZ, then angle LMN is congruent to XYZ। मतलब देखिए, अगर ये ABC एंगल है, देखिए ये LMN ये जो एंगल है ये ABC को कॉन्ग्रेंट है, ABC ये एंगल XYZ को कॉन्ग्रेंट है। वैसे ही XYZ ये LMN को कॉन्ग्रेंट होगा। हमने लाइन सेगमेंट में देखा था, वैसे ही सेम यहाँ पे दिया है हमें। देखिए लेट्स डिस्कस में दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइम डज दिस क्लॉक शो। ये क्लॉक में कितने बज रहे हैं आपको दिख रहा है, 3 o'clock। यहाँ पे लिख दिए, ये बॉक्स में लिख दीजिए 3 o'clock। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, What is the measures of the angle between its two hands। मतलब देखिए ये जो आर हैंड है और ये जो मिनट हैंड है, इनमें ये एंगल रेडी हो रहा है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए राइट एंगल, राइट एंगल लिख दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, at which other times is the angle between the hands congruent with this angle। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा है कि ये 3 o'clock में अगर ऐसा टाइम हो रहा है, ये 3 o'clock में अगर ये ऐसा एंगल रेडी हो रहा है, तो ऐसा एंगल और कौन से मतलब कौन से टाइम में होगा, ये ऐसा होता है। फिर 3 o'clock यहाँ पे बज रहे हैं, तो वैसे ही 9 o'clock का होगा, 9 यहाँ पे बज रहे और ये 12, तो यहाँ पे भी ये एंगल रेडी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेसन, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।